नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से प्राइस ट्रेडिंग चैनल पर। चलिए दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक इंट्राडे में एक ऐसी स्ट्रेटेजी लाया हूं जिससे आप जो है कंसिस्टेंसी प्रॉफिट भी बना सकते हो। और अगर आप जो है इंट्राडे में लॉसेस से परेशान हो चुके हो कि जो है आप ऑप्शन बायर हो और ऑप्शन बाइंग हो कि आप डेली बेसिस पे जो है लॉसेस करते हो या कभी लॉस ज़्यादा कर लेते हो तो कभी जो है आप प्रॉफिट करते हो तो बहुत कम होता है। तो कहते हैं गाइस कि ऑप्शन जो बायर होता है वो नॉर्मली जो है लॉसेस करता है। जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है। कहते हैं कि जो ऑप्शन बायर होता है वो नॉर्मली लॉसेस ही करता है। उसका रीज़न उसका ये रहता है कि आप अगर ऑप्शन जो बायर रहता है उसको इतनी लर्निंग की रिक्वायरमेंट रहती है, क्योंकि मार्केट है, मार्केट से इजी पैसा बनाना अगर सब बना लेते गाइस तो हर कोई जो है स्टॉक मार्केट में आ सकता था। तो ऑप्शन बायर एज ए ऑप्शन बायर आपको जो है पेशेंसली जो है इसमें स्टॉक मार्केट में काम करना पड़ेगा। और स्पेशल जो है अगर आप इंट्राडे में ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो वहाँ पर जो है आपका पेशेंस इतना होना चाहिए, आपका माइंड जो है इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि जब मेरे सेटअप पे आएगी तभी जो है मुझे एंट्री करना। अदरवाइज़ मार्केट चाहे इतना 500 पॉइंट 1000 पॉइंट ऊपर चला जाए नीचे चला जाए, डोंट मैटर। अगर इतना स्ट्रांग माइंड अगर आपने स्टॉक मार्केट में बना लिया तो गाइस ये मान लीजिए आप कहीं ना कहीं जो है प्रॉफिट की ओर अग्रसर होते जा रहे हो। तो गाइस मैं आपके लिए जो है ये एक स्ट्रेटेजी लाया हूँ जो आपके सामने ये 9 और 21 EMA की जो है एक स्ट्रेटेजी है जिसके थ्रू जो है आप आपके सेटअप पे ओके गाइस। अब इसमें क्या होगा कि आपको जो है थोड़ा सा साइकोलॉजिकली भी इसमें वर्क होगा और थोड़ा सा जो है आपको प्राइस एक्शन भी इसमें ऐड करना पड़ेगा। क्योंकि गाइस आप चाहे कोई सी भी स्ट्रेटेजी ले लो, बिना प्राइस एक्शन और बिना साइकोलॉजी के आप किसी भी स्ट्रेटजी को कभी भी सक्सेसफुल नहीं बना सकते गाइस। ये गाइस आप लिख के रख लीजिए कि आप किसी भी स्ट्रेटजी को, आपके पास कोई सी भी स्ट्रेटजी है तो आपके पास मान लीजिए कोई सी भी स्ट्रेटजी है, अगर उस स्ट्रेटजी को आपको सक्सेसफुल बनाना है तो उसमें आपको प्राइस एक्शन प्लस आपकी साइकोलॉजी, मार्केट की साइकोलॉजी किस तरीके से वर्क करती है उसके बिना आप जो है इसमें कभी प्रॉफिट नहीं कर सकते हो। अदरवाइज़ आप केवल स्ट्रेटजी के बेसिस पे अगर हर कोई प्रॉफिट कर लेता गाइस तो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत सारे ट्रेडर बन जाते हैं अपने हिंदुस्तान में। लेकिन इसीलिए जो है 95% फेल होते हैं, क्योंकि वो ठीक है स्ट्रैटेजी है, माना सबके पास स्ट्रैटेजी है, लेकिन वो कब काम करती, क्यों काम करती, कैसे काम करती, बस वो इम्पोर्टेंट, उसका जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी स्ट्रैटेजी लाया हूँ जिसमें थोड़ा सा जो है आपको मैं प्राइस एक्शन भी सिखाऊंगा, थोड़ा साइकोलॉजी के बारे में भी बताऊँगा और ये जो स्ट्रैटेजी है वो किस तरीके से काम कर सकती है उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। चलिए दोस्तों, मैं आपको कुछ बैक टेस्ट, जैसे ये वाला आज वैसे 25 ऑफ नवंबर हुआ है, तो मैं आपको कुछ पिछले चार्ट पे लेके चलता हूँ। जैसे ये वाला, अब क्या होता है गाइस, ऑप्शन बायर, यू नो दैट कि ऑप्शन बायर हमेशा ट्रेंडिंग मार्केट में ही पैसा बनाता है। जो 11 बजे से लेके 1 बजे तक का मार्केट रहता है वो पूरा साइडवेज रहता है। इस बीच में आप क्या करते हो कि ट्रेड लेते हो और उसको काट देते हो, तो भाई इससे कुछ नहीं होने वाला है, ये हमेशा आपको लॉस ही देगा। तो आपको जो है ट्रेंडिंग मार्केट को फाइंड आउट करते आना चाहिए, किस बेसिस पर हम ट्रेंडिंग मार्केट को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके गाइस, चलिए मैं आपके लिए आपको थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देता हूँ। ओके गाइस, अब आप देखिए इसमें क्या होता है। देखिए ये जो रेड वाली है आपकी, ये आपकी एक ये रेड वाली है और एक आपकी ये ब्लू वाली, ये दो लाइन है आपकी। तो ये जो ब्लू वाली है ये 9 EMA है और ये जो रेड वाली है आपकी ये जो है आपकी 21 EMA है। ओके, 9 एंड 21 EMA स्ट्रेटेजी, ठीक है। अब आप देखिए, अब क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपकी ये जो रेड वाली है 21 EMA, ये रेड के अगर ऊपर आपका मार्केट चल रहा है इसका मतलब ये क्या है, बुलिश है, ठीक है। और अगर मान लीजिए इस रेट के नीचे नीचे मार्केट चल रहा है, इसका मतलब क्या है, ये बियरिश है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि रेट के ऊपर है तो मार्केट बुलिश है, रेट के नीचे है तो मार्केट बियरिश है। ओके, अब आपको ट्रेड किसे लेना है, किसे फाइंड आउट कर सकते हो आप ट्रेड, ठीक है गाइस। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अब आप यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए 3 नवंबर का चार्ट है, ठीक है। अब क्या करना है आपको गाइस,
जब भी जैसे मान लीजिए ये वाली रेड लाइन है, अब इसके ऊपर चल रहा है मार्केट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मार्केट इजीली बुलिश है। अब क्या होगा, जब भी आपका मार्केट जो है 9 EMA को कोई से भी कैंडल टच करके अगर कोई से कैंडल ग्रीन बनाने लगता है, ग्रीन बनने तक का वेट ज़्यादा नहीं करना है गाइस। जैसे आपको दिख रहा है कि यार 9 EMA से रिजेक्शन लेके ऊपर जाने लग रहा है, तो आपको क्या है, इसमें एंट्री करना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है, रेड के ऊपर होना चाहिए, और जो ब्लू लाइन है 9 EMA, इसमें क्या करना है, जैसे टच होके ऊपर जाने लगी, ग्रीन बनाने लगे, तो वैसे ही आपको क्या करना है, इस ट्रेड में इंटर होना है। अब मान लीजिए एग्जांपल, आप 3 नवंबर को यहाँ पर है, ठीक है, अब ये मार्केट चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब अपना जब सेटअप नहीं आया तो अपन को नहीं करना है। अब जैसे ही मार्केट यहाँ आता है, देखिए यहाँ आता है, तो ये वाली तो एक प्योर रेड कैंडल है। ओके, अब जैसे ये रेड कैंडल है क्लोज होती है, और ये ग्रीन कैंडल थोड़ा नीचे जाती है, फिर अगेन जो है ऊपर आती है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर बायर है। तो ये ग्रीन, जैसे ही ग्रीन बनाने लगती है, आपको जो है यहाँ पर एंट्री लेना है। जैसे ही मान लीजिए आप यहाँ पर एग्जांपल यहाँ पर एंट्री लेते हो, और आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, स्टॉप लॉस आप अगर एज ए बैंक निफ्टी में अगर आप ट्रेड करते हो, तो मे बी पॉसिबल 15 से 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस सफिशिएंट है, जहाँ से भी आप एंट्री लो। यहाँ पर जो है वो सेम कैंडल लो का स्टॉप लॉस, अगर आप कैंडल लो का स्टॉप लॉस भी रखते हो तो ओके इनफ। तो और आपका जो टारगेट है 1:1 या 1:3 के आसपास में भी पॉसिबल आपको इजीली देखने को मिल सकता है। या फिर जो है पिछला जो है हाई लगा के आया है, मैक्सिमम तो गाइस आपको जो है पिछला हाई पे ही आपका जो है टारगेट रहेगा। जैसे पिछला हाई क्या है वाला, ये वाला, तो इस पे जो है आपका टारगेट रहेगा। इससे ऊपर हमको ज़्यादा दूर जाना नहीं, क्योंकि वापस वो रिट्रेस करने आएगा, वापस रिट्रेस करने आएगा तो हम अगेन जो है इसको बाय कर सकते हैं। ठीक है, अब आप सोचोगे कि अब कई बार आप देखोगे कि हाई को ब्रेक करने के बाद यहाँ तक चला गया, तो गाइस देखिए ये बहुत कम बार होगा, लेकिन क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा बार हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि हम हमारे सेटअप में का वेट करें। ठीक है ना, अगर चला गया तो ओके इनफ, कल भी मार्केट आएगा। अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए अब आपका मार्केट यहाँ पे, आपको यहाँ से आपकी पोजीशन हटाना है, और जैसे ही अगेन जो है देखिए ये वाली कैंडल यहाँ पे ग्रीन बनने लगी, जैसे ये ग्रीन बनने लगी आप अगेन एंट्री कर लीजिए, यहाँ तक का आपको जो है प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, अब आप कहीं पर देखोगे कि अब देखिए ये वाला मार्केट, अब क्या होता है, ये यहाँ पर, अब यहाँ पर भी कहीं ना कहीं ये जो 11-10 की कैंडल यहाँ पर भी ग्रीन बनने लगी होगी। ठीक है, ग्रीन तो यहाँ पर भी बन रही होगी, ऐसा तो हो नहीं, क्योंकि ऊपर वीक लगा के आया, मतलब ग्रीन तो बन रही होगी। अब आप एंट्री लेते, तो यही होता है गाइस। देखिए मैं आपको चीज़ बताता हूँ, अब यहाँ पे इसका लॉजिक बताता हूँ क्यों आपको वहाँ एंट्री नहीं लेना थी। अगर एज अ मैं अगेन और भी अगर साइकोलॉजी अच्छी है, तो मैं बता रहा हूँ आपको, केवल आपकी एंट्री ओनली इसी पॉइंट पे बनती थी। मैं बता रहा हूँ आपको, इस पॉइंट पे भी आपकी एंट्री नहीं बन रही थी, मैं आपको एज अ बता रहा हूँ। लेकिन मैं बताऊँ, इस पॉइंट पे आपको एंट्री नहीं बनती थी, केवल इसी पॉइंट पे आपकी एंट्री बनती थी। वो क्यों, मैं बताता हूँ। देखिए पिछले दिन क्या होता है, मार्केट ओपन होता है, अगेन नीचे की ओर आ जाता है, पूरा रिट्रेस कर देता है। अब क्या हुआ है, ये यहाँ से आपका जो है बाइंग हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से लेके मार्केट यहाँ तक आया है। ठीक है, अब अगेन गैप अप ओपन होने के बाद ये, तो मतलब आपका मार्केट अब देखिए कितना पॉइंट ऊपर हो चुका है, एटलीस्ट कम से कम 517 पॉइंट ये रहा। ठीक है, ये 517 पॉइंट जो है आपका मार्केट चढ़ चुका है। अब आप क्या एक्सपेक्टेशन करोगे, अब आपको लग रहा है कि यहाँ पर जो है, अब आप सोचिए 517 पॉइंट ऊपर जाने के बाद क्या स्टॉप लॉस लोगों के रहेंगे, नहीं रहेंगे। स्टॉप लॉस हमेशा आपको नीचे दिखेंगे। अब स्टॉप लॉस किसके दिखेंगे, आपको बायर्स के स्टॉप लॉस दिखेंगे, न कि आपको सेलर के। तो क्या होता है, एक मोमेंटम ठीक है, ये सफिशिएंट मोमेंटम है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि मार्केट बुलिश ओपन हुआ, तो देन बायर जो है वो यहाँ पर जो एंट्री नहीं ले पाए, वो यहाँ पर ली, तो ये सफिशिएंट एक मोमेंटम तो आपको मॉर्निंग में मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अगर गैप अप ओपन हुआ है तो ओके गाइस। और अब आपको क्या करना है, अब जैसे ये वाला अब ये पूरा साइडवेज, अब हमको पता है कि हमको जो है साइडवेज मार्केट में ट्रेडिंग करना ही नहीं है, क्योंकि साइडवेज मार्केट जो है ऑप्शन बायर के लिए नहीं, ऑप्शन सेलर के लिए रहता है। अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो आपके लिए तो है ही नहीं। अब नेक्स्ट डे अगेन क्या होता है गाइस, ये देखिए, अब थोड़ा सा आप साइकोलॉजी को समझिएगा। यहाँ पर क्या होता है, ये मार्केट यहाँ था, मार्केट अगेन ओपन कहाँ होता है, ये देखिए कितने पॉइंट, 300 पॉइंट गैप अप ओपन होता है। अब सोचिए कि अभी तो स्टॉप लॉस इनके ही रहे हैं, अभी स्टॉप लॉस इनके बचे हुए हैं। ठीक है, इनके स्टॉप लॉस कब हट होंगे,
अगर मान लीजिए आपने किसी प्रीमियम को 100 रुपये पे ख़रीदा है, मान लीजिए आपने किसी प्रीमियम को 100 रुपये पे ख़रीदा है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से एग्जांपल देता हूँ कि ऑप्शन बायर जो है कहाँ डरता है। देखिए, अगर मान लीजिए आपने किसी प्रीमियम को 100 रुपये पे ख़रीद लिया, ठीक है। जैसे आपने 100 रुपये पे ख़रीदा, ठीक है गाइस। अब मान लीजिए आपने 100 रुपये पे एक प्रीमियम ख़रीदा। अब मान लीजिए ये प्रीमियम जो है आपका 200 हो चुका है, ठीक है। अब मान लीजिए आप प्रो ट्रेडर हो। अब ये 200 से मान लीजिए आपका 150 आ गया, तो क्या करोगे आप? इस ट्रेड में रहोगे या फिर इसको होल्ड करोगे? गाइस 95% पीपल इस ट्रेड को क्लोज कर देंगे। क्या कर देंगे? क्लोज। तो वैसे ही गाइस यहाँ पर भी यही होता है। देखिए, अब मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ कि किसे जो है यहाँ पर ट्रेड होती है। अब देखिए ये, अब आप एक फिब लगाइए, मैं आपको फिब लगा के बताता हूँ। ये वाला, इस पॉइंट से मार्केट ये रहा। अब देखिए ये वाला लेवल है 0.6 का, ठीक है। अब क्या होता है, अब आपके जो बायर थे वो बायर जब मार्केट यहाँ ओपन हो रहा था उनको बहुत अच्छा प्रॉफिट दिख रहा था। मान लीजिए उनको 2000 का प्रॉफिट दिखा, पर जैसे ही मार्केट इस पॉइंट पे आता है तो उनको क्या दिख रहा है कि यार हमारा प्रॉफिट तो 1000 ही रह गया है। तो क्या करते हो, ऑप्शन उसको जो उन्होंने ऑप्शन लिया हुआ है उसको सेल करते हैं। अब जब वो सेल करते हैं तो सेल किसको करेंगे? जब बायर आएंगे। तब जैसे ही बायर आते हैं तो ये मार्केट क्या होता है, अगेन ऊपर की ओर जाता है। तो क्या करते हैं कि अक्सर बहुत सारे लोगों, जैसे मान लीजिए मैं आपको बता दूँ आप फंसते कहाँ हैं। अपन जैसे स्ट्रेटजी तो आपकी सही है, जैसे ये वाली देखें, मैंने आपको क्या बताया कि इस रेट के नीचे मार्केट है तो आपको क्या करना है? सेल करना है, ठीक है। ये सेल करना है आपको, आप बेरिश हो, है ना। अब ब्लू से टच होके जैसे ही नीचे जाएगा आपको सेल करना है। अब मान लीजिए आप ये वाली कैंडल देखिए, मैं आपको बताता हूँ। अब मान लीजिए आप ये वाली कैंडल, अब रिटेलर यहाँ फंसते हैं। अब मान लीजिए ये वाली कैंडल ये रेड बन रही। अब आपने क्या सोचा कि इसमें एंट्री हम ले लेते हैं। अब आप एंट्री यहाँ पे बनाते हैं। अब मान लीजिए आपने ये एंट्री बना ली यहाँ पर, ये आपने यहाँ पर मान लीजिए आप एंट्री बना लेते हैं, इस पॉइंट पे बना लेते हैं। आपका टारगेट क्या रहता है? ये वाला। आपका स्टॉप लॉस क्या? ये वाला। तो अब आपका टारगेट तो आया नहीं, स्टॉप लॉस हंट हुआ। स्टॉप लॉस क्यों हंट हुआ? अब गाइस आप मार्केट की साइकोलॉजी समझिए। देखिए अब क्या होता है, मार्केट जैसे यहाँ से ओपन होने के बाद कितना पॉइंट नीचे आ गया है? 213 पॉइंट। अब देखिए मार्केट का एक नेचर है, मार्केट हमेशा यूँ कुछ इस तरीके से स्विंग बनाते हुए चलता है। कभी भी मार्केट आपको इस ऐसे सिंगल डायरेक्शन, सिंगल वी शेप, ये बहुत एक्सेप्शनल कोई केस रहते हैं, तभी आपको जहाँ से स्ट्रॉन्ग बायर और स्ट्रॉन्ग सेलर रहते हैं तभी आपको इस तरीके का जो है पैटर्न देखने को मिलता है, अदरवाइज़ आपको नहीं मिलेगा। तब जब मार्केट अपना ऑलरेडी बुलिश ओपन हुआ है, ओके, बुलिश ओपन होने के बाद इतना नीचे आया तो आप क्या एक्सपेक्टेशन करो? क्या मार्केट डायरेक्टली गिर जाएगा? क्या ये सब मार्केट कभी गिरेगा? कभी भी नहीं गिरेगा गाइस। ऐसा मार्केट का, हाँ, ये एक पॉइंट पे गिर सकता था। किस पॉइंट पे? मान लीजिए ये आपका जो है मार्केट यहीं ओपन होता और यही जो रेड है आपकी यही सेम ग्रीन होती और अगर ऊपर जाता और अगर ये इस तरीके का पैटर्न बनाता तो डेफिनेटली ये मार्केट नीचे की ओर आता। जैसे ये वाला कैसा पैटर्न आपका बना हुआ है, ये देखिए, ये और ये नीचे आया। ये अगर यही सेम पैटर्न आपका अगर इस पॉइंट पे बना हुआ रहता तो मैं बताऊँ आपको ये मार्केट इतना नीचे आ सकता था, क्योंकि ऑलरेडी आपके यहाँ पर जो है स्टॉप लॉस नहीं है, ऊपर तो है ही नहीं स्टॉप लॉस। अब क्या होता है, जैसे ही मान लीजिए मार्केट यहाँ पर आता है तो लोगों जो रिटेलर होते हैं वो ट्रैप होते हैं और सेल करते हैं, जबकि अब स्टॉप लॉस कहाँ पर है? देखिए एक बात याद रखिए, यहाँ पर जो बायर थे, यहाँ पर मान लीजिए जो बायर थे, जो भी यहाँ पर बायर थे, उनका जब यहाँ पर 2000 का प्रॉफिट हो रहा था तो यहाँ पर आया था तो मार्केट क्या होता है, वो लोग सेल करते हैं। अब होता है फिर अगेन जो है न्यू बायर आते, जब न्यू बायर आते तो वो चढ़ाते इस तरीके से मार्केट को। तो यही होता है, अब आप यहाँ पर सेल करने जाओगे और वो जो है वो बेच रहे हैं, तो आप यहीं जो है ट्रिपिंग स्टार्टिंग होती है रिटेलर के लिए। तो आपको क्या करना है, वेट करना है, थोड़ा साइकोलॉजी और थोड़ा सा प्राइस एक्शन। अब फिर प्राइस एक्शन क्या, आपको यहाँ पर भी नहीं बाई करना है। अब क्या होता है, अब थोड़ा सा ये जाने दीजिए, ये ऊपर गया, अब इसको थोड़ा सा एक हायर हाई की क्रिएशन में थोड़ा सा जाने दीजिए। अब ये आगे नीचे आ गया, अभी अपना हाई ये वाला है। अब जैसे इस हाई को ब्रेक करा
अब आपने देख लिया कि यार इस हाइक के आसपास जो है आ चुका है मार्केट। अब जैसे ही नीचे आएगा मैं यहाँ पर बाय कर दूँ। तो जैसे ही नीचे आता है तो देखिए ये ब्लू लाइन पे जैसे ही आता है आपका स्टॉप लॉस, अगर मान लीजिए आपकी जो ब्लू लाइन है वो किसी स्विंग के पास है, ये आपका थोड़ा सा इसको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे ये ब्लू लाइन है उसके स्विंग के पास है तो आपको, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बायर की कैंडल है, ठीक है, तो आपको स्टॉप लॉस यहाँ रखना है। अब जैसे यहाँ पर रखते हो ये आपको प्रॉफिट, आपको स्ट्रॉन्ग सेलर है, ओके नो प्रॉब्लम। ये रेड के नीचे ब्लू के बाद जैसे ब्लू पे टच होती है आप यहाँ पर आराम से इजीली सेल। अब वही मैंने आपको क्या बताया कि मार्केट यहाँ से ओपन हो तो इतना सेलिंग हो गया, अब क्या सेलिंग होते ही जाएगा। ये बहुत एक्सेप्शनल केस होता है, अगर ऐसे सेलिंग होता है भी तो ठीक है, इनफ, आप इतना मैटर नहीं करता है क्योंकि बहुत कम केसेस में मिलेगा। तो अब आपको देखना है कि यार बार बार सेलिंग नहीं, अब जैसे यहाँ पे कर लिया हो गया इनफ, अब यहाँ पे नहीं करना है आपको क्योंकि सेल मार्केट जो ऑलरेडी बहुत सारा गिर चुका है। तो गाइस आप थोड़ा सा इस पर जो है, अब अगर धीरे से इस पर अगर मान लीजिए थोड़ा सा बैक टेस्टिंग करेंगे तो आपको बहुत बढ़िया इसमें रिजल्ट आपको जो है देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे भी आपको समझा देता हूँ, देखिए ये हायर हाई, अब ये ब्लू लाइन के रेट के नीचे ये जैसे ये हायर हाई बना है। अब आपको ट्रेड यहाँ नहीं लेना है, अब आपको इंतज़ार करना है। जैसे ही वेट करते ये देखिए ब्लू लाइन के पास जैसे टच करा ग्रीन बनाने लगे, आपको ट्रेड इजीली मिली, ट्रेड मिलती है। अब ये जैसे मान लीजिए ये कौन सा डेट है 7 नवंबर, आपको एक ट्रेड यहाँ मिल चुकी है, ठीक है, और एक ट्रेड आपको यहाँ मिल सफिशिएंट गए, 2 ट्रेड। और अब देखिए आप एक ट्रेड आपको यहाँ पे भी मिली, लेकिन मैं आपको प्रीफर नहीं करूँगा। जब भी इतना मार्केट चला जाए ना तो मैं आपको प्रीफर नहीं करूँगा क्योंकि बहुत इम्पॉसिबल चांसेस रहते हैं कि, क्योंकि मार्केट जो है गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इनफ 2 ट्रेड इज़ इनफ आई थिंक। तो अब थोड़ा सा बैक टेस्ट करिएगा तो आपको जो है इजीली इसके रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। थोड़ा साइकोलॉजी बिल्ड करिए, थोड़ा प्राइस एक्शन पर ध्यान दीजिए। ओके गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरीके की जो है मैं वीडियो डेली बेसिस पर लाता रहूँ।